हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक मैसेज लेके आई हूँ। मैसेज फॉर यू फ्रॉम आवर एंजलिक गाइडेंस। अपनी एंजल की गाइडेंस के अनुसार आपके लिए एक मैसेज है। उस मैसेज में आपको क्या करना है, पहले तो आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। इस मैसेज के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। मुझे यह मैसेज एंजल ने दिया है। एंजल ने मुझे ड्रीम के थ्रू मैसेज दिया है और मुझे बोला गया है कि तुम अपनी सोल फैमिली के साथ यह शेयर करो कि क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है और उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। कल मैंने ड्रीम में देखा कि एक डिवाइन फेमिनाइन थी, एक डिवाइन लड़की थी। वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थी। उसको इतनी तकलीफ़ में थी कि उसकी शायद डेथ ही होने वाली थी। वो कोई ऐसे व्हीकल में थी जिस व्हीकल का शायद एक्सीडेंट होने वाला था या एक्सीडेंट होते होते रुक गया था। और सब उसको बोल रहे थे कि प्लीज़ डियर अपने आप को बचाइए, प्लीज़ डियर अपने आप को बचाइए। और वो लड़की भी चिल्ला रही थी कि गॉड सेव माय लाइफ, प्लीज़ गॉड सेव मी, प्लीज़ गॉड सेव मी। कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे मार रहा है। वो लड़की ऐसा बोल रही थी। तो मैंने वह एंजल से पूछा, उस ड्रीम को डिकोड किया तो एंजल ने बताया कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन पर इतने सारे डिमोनिक अटैक होने वाले थे या होने वाले होंगे। इन फ्यूचर डिमोनिक अटैक हो सकते हैं कि उसको ऐसा लगता होगा, उसको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं और उसको ऐसा लगेगा कि शायद अब मेरी जान चली ही जाए। मैंने इतना पेन्स टॉलरेट किया है, मैंने इतना सब कुछ सहा है, इससे अच्छा तो मेरी ज़िंदगी है वो ख़त्म ही हो जाए। तो डिवाइन फेमिनाइन को इतने सारे डिमोनिक अटैक शायद होंगे। इस शायद 2 पोर्टल में भी डिमोनिक अटैक हो गए। लेकिन मैं सभी डिवाइन फेमिनाइन को कहूँगी कि यदि सुसाइडल थॉट्स आए या आपको ऐसा लगे, आपको कोई होप ना रहे कि मुझे अब जीना ही नहीं है, अब जीने की कोई वजह ही नहीं है, तो मैं आपसे यही बोलती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही होता है। ईश्वर ने यदि ताला बनाया है तो उसकी चाबी, उसकी की भी बनाई होगी। हर ताले की कोई ना कोई की होती ही होती है। वैसे ही हर प्रॉब्लम की कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही होता है। तो प्लीज़ डीएफ डरिए मत। तो आपको ना प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। आपकी ऑरा लॉक करनी पड़ेगी और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप पर कम डिमोनिक अटैक हो और आप डिमोनिक अटैक से बच जाए और आपको कोई इतनी नेगेटिविटी फील ना हो कि आपको ऐसा फील हो कि अब लाइफ में कोई होप ही नहीं है, अब तो आपकी जान चली जाए तो ही अच्छा है। ऐसी नेगेटिविटी आपको फील ना हो तो आपको सॉल्यूशन यही है। और दूसरा, मैंने देखा कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन कुछ कलेक्टिव ग्रुप थे, उसमें कुछ लड़कियां भी थी और 2-4 लड़के भी थे। तो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन दोनों के लिए थे। और वो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन 5 से 6 लोग थे। वो ऐसी गुफा में चले गए थे। वो गुफा बहुत ही अंधेरे वाली थी, जहाँ कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि कैसे हम इस गुफा से बाहर निकले। और वो लोग रास्ता भटक गए थे, रास्ता भटक भी गए थे और रास्ता भी नहीं निकल रहा था। तो इस ड्रीम को मैंने डिकोड किया तो इसमें एंजल ने मुझे बताया कि कलेक्टिव ग्रुप के डिवाइन फेमिनाइन और कलेक्टिव ग्रुप के डिवाइन मस्कुलाइन अभी रास्ता भटकने वाले हैं, ट्विन जर्नी में रास्ता भटकने वाले हैं। उसे ट्विन जर्नी में कौन सा सही रास्ता है उसे समझ में नहीं आएगा। शायद वह डिमोनिक अटैक की वजह से ही ऐसा होगा। डिमोनिक अटैक की वजह से उसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। तो फ्रेंड्स, मैं सभी डीएफ इस कलेक्टिव ग्रुप के डीएफ और डीएम को यही बोलूँगी कि यदि आपको समझ में ना आए कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है तो प्लीज़ आप एंजल से
गाइडलाइन मांग लीजिए, अपना मेडिटेशन कीजिए, उसमें एंजल को इनवाइट कीजिए। और जब भी आप बहुत ही गहरे डीप मेडिटेशन में चले जाए, तब आप एंजल से पूछना कि मेरा कौन सा रास्ता सही है, मेरा कौन सा रास्ता गलत है। इस ड्रीम में मैंने देखा कि गुफा में रास्ता भटक गए थे और उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। बहुत ही अंधेरी भरी गुफा थी, बहुत ही उसमें डार्कनेस था। गुफा में बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस था, कहीं से लाइट नहीं दिख रही थी, तो कहीं से रास्ता भी नहीं दिख रहा था। और गुफा बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, मैंने ड्रीम में देखा। तो यह डीएम और डीएफ को ऐसा ही लगेगा कि उसकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, उसकी लाइफ बहुत ही डार्क बन गई है। कहीं से उसको लाइट कहाँ से नज़र नहीं आ रही है, कहीं से उसको होप नहीं दिखाई दे रही है कि वो कहाँ जाए, कहाँ से अपना रास्ता क्लियर करे, कहाँ अपनी मंजिल तक पहुँचे। ऐसा कुछ समझ में नहीं आया होगा। शायद कुछ डीएफ और डीएम को समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो कैसे अपनी ट्विन जर्नी को कंप्लीट करे, वो कैसे अपने डिवाइन मस्कुलाइन को ट्विन जर्नी के बारे में सब समझाए और कैसे यूनियन में आए। शायद यूनियन में आने के लिए भी उसको डार्क नाइट ऑफ द सोल फील हो रहा होगा। उसको ऐसा लगता होगा कि अब तो कोई होप ही नहीं है कि मेरा यूनियन हो, अब तो कोई होप ही नहीं है कि मुझे मेरा डिवाइन मस्कुलाइन मिले। ऐसा कुछ डीएफ को फील हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, हर अंधेरे के पीछे कोई ना कोई उजाला होता ही है। मैं उस डीएफ को यही बोलूँगी कि जिसको ऐसा लगता है कि अब कोई होप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, तो हर अंधेरी रात के बाद कोई नया दिन शुरू होता ही है, कोई नया उजाला आता ही है। तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। डिवाइन जो भी करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। कभी कभी तकलीफ़ होगी, कभी कभी डार्क नाइट ऑफ द सोल आएगा, कभी कभी आपकी लाइफ में अंधेरा छा जाएगा, लेकिन डिवाइन ही उसमें उजाला लाएंगे, डिवाइन ही उसमें प्रकाश की रोशनी डालेंगे और डिवाइन ही आपको रास्ता दिखाएंगे। और डिवाइन के दिखाए गए रास्ते पर आप चलेंगे तो आप ना ही डरेंगे, ना ही रुकेंगे, ना ही थकेंगे, और आपको ना ही बोझ लगेगा इस जर्नी के बारे में। आप इजीली यह जर्नी कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया सब कुछ? और यदि कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और प्लीज़ फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अभी 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 सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब किए बिना मेरे चैनल को मत छोड़ना। आप भूल जाते हैं तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।